इस वीडियो के सभी श्रोताओं को मेरी जय बिहारी जी की। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, हमने अक्सर संतों को ये कहते हुए सुना है कि हमें श्री राधिका के श्रृंगार पर मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा क्यों है? मेरी इस कथा में आपको इसी बात का पता चलेगा। और दूसरा, ललिता, विशाखा, चित्रा आदि सब सखियों के चरण धूलि का क्या महत्व है, ये दोनों बातें आपको इस कथा में पता चलेंगी। और ये कथा बहुत ही रसमयी है, मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आया, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सुबह के वक्त राधिका जी बिहारी जी के ध्यान में खोई हुई बैठी थी। तभी चित्रा सखी वहां आई और चित्रा सखी ने प्यारी जू से कहा, प्यारी जू, आज मैंने बिहारी जी का बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा, क्या आप सुनेंगी मैंने क्या देखा? बिहारी जी का नाम सुनते ही राधिका के मुखारबिंद पर हंसी आ गई, खुश हो गई वो। ने कहा, हाँ हाँ चित्रा, क्यों नहीं सुनूंगी, सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। चित्रा सखी ने अपना स्वप्न सुनाना शुरू किया। चित्रा सखी कहने लगी, प्यारी जी, आज मैंने अपने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही रमणीक स्थान पर पहुंच गई। प्यारा सा जमुना जी का किनारा है, पास ही प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं, फलों से लदे हुए वृक्ष हैं जिन पर भांति भांति के पक्षी चहचहा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि मुझे ना आप वहां दिख रही हैं, ना ही सांवरे वहां दिख रहे हैं। तो मैंने आप दोनों को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। जब बहुत देर तक मैं आप दोनों को ढूंढ नहीं पाई तो मैंने सोचा क्यों ना जमुना जी से पूछूं कि आप दोनों कहाँ मिलेंगे मुझे, ये जल कैसे बोलेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना पृथ्वी से पूछूं, ये तो हर जगह रहती है, ये मुझे बता पाएंगी कि आप दोनों कहाँ हैं। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि पृथ्वी भी बात नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा क्यों ना गगन से पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गगन भी तो नहीं बात कर सकता। फिर मैंने सोचा क्यों ना सूर्य से पूछूं, ये मुझे बता पाएंगे। लेकिन फिर वही, सूर्य भी कहाँ बात करते हैं। इतने में ही कुछ सरसराहट सी हुई। मैंने देखा कि पत्ते हिल हिल कर कुछ कह रहे हैं। तभी मुझे महसूस हुआ कि जरूर ये हवा है और हवा इशारा कर रही है कि मैं बोल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा संकेत तो बिहारी जी तक पहुंचा सकती हूँ। क्यों ना इस हवा से बोलूं कि मेरा संदेश बिहारी जी तक पहुंचा दे कि वो कहाँ है, मैं उनके बिना यहाँ उदास हो गई हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये बिहारी जी की ही इच्छा है कि उन्होंने मुझे अपने से अलग किया है। अगर मैंने अपना संदेश हवा के हाथों भिजवा भी दिया और उस संदेश को पाकर बिहारी जी की किसी लीला में बाधा पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। बस अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मैंने देखा कि 5 देवता मेरे सामने आकर प्रकट हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम पंचभूत हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि हे पंच महाभूतों, क्या आपको मेरे बिहारी जी, मेरे प्रियाजू कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये कौन सा स्थान है? तब उन पंचभूतों ने मुझसे कहा कि हे देवी, हम लोगों में इतनी समर्थता नहीं है। ये तो आपने हमें स्मरण किया तो हम में इतनी समर्थता आ गई कि हम ये रूप धारकर आपके सामने प्रकट हो सके। हम आपको नहीं बता सकते कि बिहारी जी और प्यारी जी इस समय कहाँ हैं। लेकिन एक तरीका है, अगर आप हमें वो करने दें तो हम आपको जरूर बता सकते हैं कि बिहारी जी और प्यारी जी कहाँ हैं। मैंने पूछा, क्या तरीका है वो? तब पंच महाभूतों ने मुझसे कहा कि आप हमें अपने चरणों की धूली दे दीजिए। आपके चरणों की धूली को हम अंजन की तरह अपने आंखों में लगाएंगे और उसके बाद हम देख सकेंगे, आपको बता सकेंगे कि सांवरे कहाँ हैं। पहले तो मैं बड़ा सोच में पड़ गई कि ये तो देवता हैं, मैं अपने चरणों की धूली इनको कैसे दे दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सांवरे से तो मिलना ही है ना, उसके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी पीछे हट गई। वो 5 पंच महाभूत मेरे चरणों की धूली में लौटने लगे, मलने लगे अपने शरीर पर, आंखों पर मलने लगे और थोड़ी देर में गदगद वाणी से अश्रु बहाते हुए
वो मुझसे कहने लगे कि देवी, श्री बिहारी जी अभी बस पधारने ही वाले हैं, वो आपकी ही ओर आ रहे हैं, हमने उन्हें देख लिया है, आपकी चरण धूलि लेकर हम धन्य हो गए, हमने बिहारी जी को देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो पंच महाभूत विलीन हो गए। तभी बिहारी जी के श्री चरणों के नूपुरों की घुंघरू की आवाज आने लगी। मैंने देखा मोर मुकुटधारी हाथों में मुरली लिए मंद मंद मुस्काते हुए मेरी ही ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही मैं बहुत प्रसन्न हो गई और भागकर उनके पास जाके उनसे पूछने लगी, कान्हा, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? अब यहाँ से चित्रा सखी और कान्हा जी की वार्तालाप शुरू होती है। बहुत ही रसमय वार्तालाप है जिसे हम अगली वीडियो में सुनेंगे। लेकिन अभी तक की कथा में आपको समझ आ गया होगा कि ललिता, विशाखा, चित्रा आदि सभी अष्ट सखियों की चरण धूलि का क्या महत्व है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसे अंजन की तरह अपनी आंखों में लगाना चाहते हैं। उसी से उन्हें श्री राधिका और बिहारी जी के रसमय स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसे पाकर वो गदगद हो जाते हैं। अगर आज कलयुग में हम देखें तो सिद्ध संत महापुरुष आज भी हमारे बीच में सखियों की तरह ही उपस्थित हैं, जिनकी चरण धूलि पाकर, जिनकी कृपा पाकर हम भी सांवरे का रसमय स्वरूप देख सकते हैं। अपने गुरुजनों के प्रति निष्ठा, प्रेम, सेवा, उनका सानिध्य हमें निकुंज लीला तक पहुंचा सकता है। श्री नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियां मुझे बहुत ही पसंद है। नरोत्तम दास जी कहते हैं, वैष्णवेर पद धूलि ताहि मोर स्नान केली, दर्पण मोर वैष्णवेर नामा, विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराणा, वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहि मोर मन्निष्ठ, वैष्णवेर नामिते उल्लासा, वृंदावनी चबूतरा ताहि मोर मन घेरा, काहे दीन नरोत्तम दासा। नरोत्तम दास जी कहते हैं, वैष्णवों के चरण रज ही मेरे स्नान का सरोवर है, उसमें मैं डुबकी लेता हूँ और वैष्णवों का नाम ही मेरा तर्पण है। श्रीमद् भागवत पुराण वर्णित लीलाओं का मन में चिंतन कर मैं भक्ति रस का आस्वादन करता हूँ। वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद में मेरे मन की निष्ठा है और वैष्णवों के नाम गान में मुझे अति उत्साह होता है। श्री वृंदावन क्रीड़ा स्थली मेरे मन को चारों ओर से घेरे रखे हुए है। तो अपने गुरुजनों में निष्ठा, प्रेम, उनका सानिध्य, उनकी सेवा का फल हमें यही मिलता है कि वो हमारी सुरती राधा को हमारे ही आत्मा रूपी बिहारी जी से मिलाकर हमें निकुंज लीला में प्रवेश करवा देते हैं। आशा है आपको ये कथा सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा। अगली वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे श्री राधिका के श्रृंगार मात्र का ध्यान करने से श्री बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। तब तक के लिए जय बिहारी जी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।